हेलो दोस्तों, मेघा स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं और प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है मगध साम्राज्य। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था महाजनपद काल से पेपर में कैसे प्रश्न आते हैं, इन प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पे दिया गया है और हम टेस्ट लगाते हैं, देखते हैं कि कितने प्रश्न हमें आते हैं और देखते हैं कि हमारी तैयारी कैसी है। और आप इन प्रश्नों को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो कल वाला हमारा वीडियो देखिए और उस वीडियो का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न है, छठी ईसा पूर्व में गणराज्यों की संख्या कितनी थी? इसका उत्तर है 10। छठी ईसा पूर्व में गणराज्यों की संख्या 10 थी तथा इसके साथ ही 10 महाजनपद थे और गणराज्यों में राजा का चुनाव होता था तथा महाजनपद में राजा का स्थान वंशानुगत था। राजा का पद वंशानुगत था, वहाँ पे राजा का चुनाव नहीं होता था। अगला प्रश्न देखते हैं, 16 महाजनपदों की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? इसका उत्तर है अंगुत्तर निकाय। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिमोत्तर भारत में कौन सा 2 महाजनपद स्थित था? इसका उत्तर है कंबोज और गांधार। यह अफगानिस्तान के क्षेत्र में था। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में कौन सा एक महाजनपद स्थित था? इसका उत्तर है अशमक। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारत में कौन सा एक महाजनपद स्थित था? इसका उत्तर है अशमक। अगला क्वेश्चन है, भारत में साम्राज्यवाद की नींव किसने डाली और मल्ल तथा वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट करेंगे। आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मगध साम्राज्य। मगध पर सर्वप्रथम किस वंश का शासन था? इसको लेकर पुराणों में सर्वप्रथम बृहद्रथ वंश का शासन बताया गया है, जबकि बौद्ध ग्रंथों में हर्यक वंश का शासन बताया गया है। लेकिन जो बौद्ध ग्रंथ थे उनको ही प्रामाणिक माना जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि सर्वप्रथम हर्यक वंश का शासन मगध पर था। मगध पर 3 राजवंशों ने शासन किया क्रम से। पहला है हर्यक वंश, दूसरा है नाग वंश, तीसरा है नंद वंश। इसके बाद मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। मगध पर सर्वप्रथम हर्यक वंश का शासन था और इस वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, जिन्होंने 544 से 992 बीसी तक शासन किया। बिंबिसार ने सर्वप्रथम मगध साम्राज्य का विस्तार आरंभ किया और अपने पड़ोसी महाजनपद अंग को जीता और मगध में मिला लिया। अब मगध का साम्राज्य बड़ा हो जाता है, इसलिए वह मगध की सुरक्षा के लिए कुछ कार्य करता है। सुरक्षा के साथ साथ वह और भी महाजनपदों को जीतता है। इसके लिए वह कुछ वैवाहिक संबंध और मित्रता का संबंध करके वह मगध साम्राज्य का विस्तार भी करता है और उसकी सुरक्षा का इंतजाम भी करता है। सबसे पहले देखते हैं उसके वैवाहिक संबंध। उसने सर्वप्रथम लिच्छवी की राजकुमारी चिल्हना से विवाह किया और दूसरा वैवाहिक संबंध स्थापित करता है कौशल की राजकुमारी महाकौशल से। यहाँ उसे काशी का क्षेत्र दहेज में मिलता है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि काशी स्वयं एक महाजनपद था, तो वह दहेज में कैसे प्राप्त कर लिया? इसका मतलब हम यह निकाल सकते हैं कि कौशल ने पहले काशी महाजनपद को जीता और फिर दहेज में उसे बिंबिसार को दे दिया। तीसरा वैवाहिक संबंध, मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। ये 3 वैवाहिक संबंध बिंबिसार से संबंधित इतिहास में पढ़े जाते हैं। अब बिंबिसार के मित्रवत संबंध देखते हैं। मित्रवत संबंध में देखते हैं, अवंती के राजा चंडप्रद्योत से मित्रता करता है बिंबिसार और अवंती के राजा चंडप्रद्योत का जब तबीयत खराब होता है तो वह इलाज के लिए अपने चिकित्सक को भेजता है, जिसका नाम था जीवक। अगला राजा बनता है अजातशत्रु,
जो बिंबिसार का पुत्र था।